गठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी से निर्दलीय विधायकों की हो रही मुलाकात की मुख्यमंत्री ने संगठन का काम बताते हुए कहा कि संगठन के काम अपनी जगह हैं और सरकार के काम अपनी जगह। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चल रही है और हम सरकार चला रहे हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन दोनों ही पार्टियों की आवश्यकता थी। मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था, जनहित में हम दोनों ने गठबंधन किया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं। संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो भी कमेंट नहीं कर सकता। लगातार निर्दलियों से मिले हैं, कल भी मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे मिलते हैं। आपको भी तो मिले भी हैं और लगातार जब उन्होंने नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट के नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हमको चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप एक सिद्धांत है। तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था, अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तुम साथी हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब से ऐलान हुआ था कि मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। लबुलवाब था कि किसानों पर ही फोकस होगा, किसानों पर फोकस रहा। कुछ सौगातें भी किसानों को मिली, राहत मिली है, किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों के लिए हमने जो किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक और लाइन ड्रॉ की है कि कुछ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं किसानों के नाम पर। उनका इशारा किसकी तरफ था, ये हरियाणा की सियासत को समझने वाले बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी घटना जिस पर थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी उसका भी हमने जिक्र किया था, उस पर लोगों की ज़रूर निगाह थी कि ये जो बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी पर मुख्यमंत्री भले कुछ ना बोले, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो होगा। सवाल हुआ भी और उन्होंने स्पष्ट कह दिया सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी। दोनों गठबंधन वक्त की ज़रूरत थी, सरकार का अपना काम है और गठबंधन का अपना काम है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि बयानबाजी से गठबंधन नहीं टूटते। बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन को लेकर चर्चाएं तो लगातार तेज हो रही थी और विप्लव देव के निर्दलीय विधायकों से मिलने के बाद और उनकी बयानबाजी के बाद जो है वो चर्चाएं और ज़्यादा तेज हो गई थी, उन्हें और ज़्यादा हवा मिल गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार सही तरीके से चल रही है, गठबंधन में कोई समस्या नहीं है और गठबंधन भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो यानी अभी तक जो है मुख्यमंत्री के अनुसार जो है जो भी चर्चाएं हैं उन पर विराम लगना चाहिए। गठबंधन को लेकर कि गठबंधन टूटेगा या रहेगा, क्योंकि सरकार सही तरीके से चल रही है। तो इस तरह का बयान मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन गठबंधन का जो मुद्दा है ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी पार्टी, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो भाजपा हो, कोई पार्टी अचानक से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है कि 2-4 लोगों से मुलाकात करने के बाद, 2-4 लोगों से फीडबैक लेने के बाद और इतना बड़ा फैसला ले लिया जाए। इस तरह के फैसलों में समय लगता है, लोगों से काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ता है, फायदे नुकसान देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बाकी जो अटकलें चल रही थी, आजकल जो अटकलें चल रही थी, गठबंधन का भविष्य बहुत विजय मैं आपको रोकूंगा तो